आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्या हुआ है? मन बहुत परेशान है, दुखी है किसी बात से बहुत। तो हर शाम को एक अरदास ज़रूर कर लेना कि मेरे मालिक, मुझे सिर्फ तेरा सहारा ही काफ़ी है, किसी भी और की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस तेरा दर जानता हूँ, बस मेरा हाथ यूं ही थाम कर रखना। मैं केवल तेरा ही द्वार जानता हूँ, जब भी खड़काया है तेरा ही दरवाज़ा खड़काया है। मैं और कोई डर नहीं जानता। मुझे तो बस ये पता है कि जब भी मैं मुश्किल में पड़ा हूँ, तूने ही मेरी रक्षा करी है, तूने ही कृपा करी है। और मुझे मालूम है आगे भी आप ही मेरी कृपा करोगे। तो मुझे इस मुसीबत से, इस मुश्किलों से बाहर अब भी आप निकालोगे। मालिक वो परमात्मा सबसे बहुत ऊपर है, लेकिन जब भी हाथ जोड़कर हम कुछ उनसे मांगते हैं तो वो बहुत नीचे आकर सुनता है। मेरे बच्चों, उनको सबकी फिक्र रहती है। हम सब उसी के बनाए हुए बंदे हैं। हम अपने विश्वास से दृढ़ रहें, बस फिर वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। वो कभी तुम्हें बुरे हालातों में पीछे अकेला नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया को कभी अपनी कमज़ोरी मत सुनाया करो। आप जब किसी को अपना समझकर अपने दुख या अपनी कमज़ोरी बता देते हो तो ये दुनिया आपका फ़ायदा ही उठाएगी। ये अपने दुख मत बताना किसी को भी। ज़रा भी अपनी परेशानी का जिक्र अपने चेहरे पर मत होने दिया करो। इस दुनिया वालों के तो सामने बिल्कुल भी रोया मत करो, क्योंकि ये आपके आंसू की अहमियत नहीं जानेंगे, उल्टा मजाक ही बनाएंगे। हो सकता है कि कुछ देर के लिए तुम्हें लगे कि वो तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तुम्हें समझ रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारी मुश्किलों का, दुखों का चार लोगों के साथ बैठकर बहुत मजाक बनाएंगे। मुश्किलों को देखकर कभी घबराया मत करो। उस वक्त थोड़ा सा संयम रखकर धैर्य से काम ले लिया करो, शांत रहा करो, कुछ मत कहो किसी से। जब तुम उस वक्त शांत रहकर धैर्य के साथ काम ले लोगे तो जीवन में तुम्हारे कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ये मेरा वादा है तुमसे। बस धैर्य से काम लिया करो, क्योंकि जो मुश्किल वक्त है वो भी चला जाएगा और अच्छा वक्त है वो भी नहीं ठहरता। न्याय अन्याय, दुख सुख का युद्ध हर एक के जीवन में चल रहा है, होता है, पर जीतता वही है मेरे बच्चों, जिसको कि अपने गुरु, अपने भगवान पर, अपने ईश पर दृढ़ विश्वास होता है, भरोसा होता है। अपनी परेशानी संसार के लोगों को तो बताना बिल्कुल ही छोड़ दो, और कोई परिणाम भी नहीं मिलेगा तुम्हें उन्हें बताकर। इसलिए संसार के लोगों को अपनी परेशानी बताना, दुख बताना, ये आपका व्यर्थ ही है। इसलिए जो कुछ कहना है भगवान से कहो, मुझसे कहो मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी समस्याओं का हल ज़रूर निकाल के दूंगा, जिसका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं वहाँ से भी तुम्हें रास्ता ज़रूर ढूंढ के दूंगा। और परेशान बिल्कुल भी मत हुआ करो। यदि कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में उल्टा या गलत किसी को बता रहा है, बोल रहा है, तुम्हारे आचरण गलत बता रहा है, उस वक्त आप उसे कोई जवाब मत दो। उस समय आपका चुप रहना आपके 100 सुखों के समान है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो जीवन में आपके सुख ही सुख होगा। क्या ही फर्क पड़ता है अगर कोई आपके बारे में बोल रहा है तो बोलने दो। अपना आचरण कुछ इस तरह से बना लो, अपने मन को कुछ इस तरह से शांत कर लो कि कोई कुछ भी बोल रहा हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने देना है अपने आप को। अगर उस वक्त आप अपने आप को टूटने नहीं देते उनके कुछ भी कहने से, तो इससे ये दर्शाता है कि आप में कितना आत्मसम्मान है, अपने ऊपर कितना भरोसा है, अपने भगवान पर, उनके इंसाफ पर आपको पूरा दृढ़ विश्वास है। तभी आप चुप रहकर वो सब कुछ सहन कर लेते हो, जो किसी के कुछ भी कहने से तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और दूसरी तरफ यदि कोई आपको कुछ बोलता है और आप उस वक्त तुरंत जवाब देने में या तुरंत लड़ने लग जाते हैं, तो समझ जाना कि आप में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे लोग सिर्फ खुद को दूसरों को साबित करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। बुद्धिमान लोग और नेक लोग कभी भी अपनी सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वो हमेशा अपने काम में और अपनी सफलता के जरिए ही उन लोगों को जवाब देते हैं। कोई भी तुमसे लड़ने या उलझने की कोशिश नहीं करेगा जब तुम अगर ऐसा आचरण करोगे। और कुछ बातें हैं जो हमेशा तुम ध्यान में रखना, तो तुम्हें कोई भी गिराने की कोशिश भी नहीं कर सकता। पहला कि हमेशा निडर रहिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, बस अपने काम से मतलब रखिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, शांति से काम लो। शांति से काम नहीं हो रहा है तो फिर अपने आप को हानि ना पहुंचाए बिना मानसिक और शारीरिक उस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप सही और सच्चे होंगे तो निश्चित ही आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा।
और किसी भी चीज़ की इतनी चिंता मत किया करो। ज़िंदगी में जो तुम्हें लगता है कि ये परेशानी है, ये दुख है, सोच सोच कर तुम अपने दिमाग में इतना बोझ डालते चले जा रहे हो, इतना कि तुम्हारी सेहत ही खराब होती चली जा रही है। क्योंकि अगर आज दुख आ भी गए हैं तो कल फिर सुख आ जाएंगे मेरे बच्चों। अगर आज असफलता भी मिल रही है तो कल सफलता आ जाएगी। समय एक सा नहीं रहता है, हर चीज़ परिवर्तनशील है दुनिया में। इसलिए ज़्यादा सोचने से, दुखी होने से कुछ नहीं मिलता है तुम्हें। मनुष्य की फितरत होती है, ना मिले तो कुछ सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो वो कद्र नहीं करता। इसलिए जो कुछ भी है जीवन में, उसका, ईश्वर का शुक्राना अदा करिए और जीवन में कभी भी ठहरिए मत, रुक मत जाइए। किसी भी बात को लेकर या किसी भी व्यक्ति को लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ये जिंदगी तुम्हारी एक नदी के भांति बहते रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी का पानी यदि रुक जाए तो एक गंदा नाला बन जाता है, उसी प्रकार अगर हमारे मन के विचार कहीं रुक जाएं, अटक जाएं किसी बात को लेकर, तो वो एक गंदे नाले के भांति गंदा हो जाता है। इसलिए अपने मन को पवित्र रखिए और अपने भावों को बहते रहना दीजिए। कभी कहीं अटक मत जाना। अपने मन की कभी भी व्यथा किसी के आगे भी व्यक्त मत किया करो, क्योंकि आप जितना अपने दुखों को लोगों के आगे व्यक्त करते हैं, लोगों से बातें करते हैं अपने दुखों की, परेशानी के बारे में, उसकी सत्ता दृढ़ हो रही होती है। यदि आप अपने दुख हर एक को जाकर बताएंगे और सामने वाला जिसे आप बताएंगे वो आपकी व्यथा ठीक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी कमज़ोरी को जानकर वो ही वहाँ आपका फ़ायदा उठा ले या आप पर हमला कर दे, वार कर दे। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सचेत रहिए, क्योंकि आप किसी के भीतर के मन की बात कुछ नहीं जानते। अपनी कमज़ोरी और दुख कभी भी किसी के आगे भी व्यक्त मत करिए। कभी भी आप जिस दौर से गुजर रहे हो, किसी के साथ भी अपनी बातें साझा मत करा करिए। अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताया करिए, क्योंकि लोग फ़ायदा ही उठाएंगे आपका। कोई कोई ही होगा जो आपकी मदद करेगा। बहुत मुश्किल है लेकिन इस ज़माने में ऐसे व्यक्ति को ढूंढना। अपने दुखड़े अपने प्रभु को सुनाइए, एकमात्र वो ही है जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, दूजा और कोई नहीं है। और जो मनुष्य यदि इस दुनिया में किसी के दुखों को देखकर उसका मददगार बनेगा, तो उसके जीवन के आने वाले सभी कष्ट, दुख, विपदाएं अपने आप ही नष्ट होती चली जाएंगी। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो कभी भी किसी को दुख ना दें। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम अपने जीवन में दुखों से भी बच पाओगे। हमें जीवन में कभी भी किसी को कोई दुख नहीं देना चाहिए, और अगर यदि कोई दुख देता है तो उसको अपने आगे आने वाले दुखों के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म जो होते हैं कभी किसी को नहीं बख्शते। अपना ख्याल रखो मेरे बच्चों, मैं साथ हूँ, घबराना नहीं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।